बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। तो आज का हमारा किस्सा है सब्र और अजर। एक औरत को अल्लाह हर बार औलाद नरीना से नवाजता, मगर चंद माह बाद वो बच्चे फौत हो जाता। लेकिन वो औरत हर बार सब्र करती और अल्लाह की हिकमत से राज़ी रहती थी। मगर उसके सब्र का इम्तिहान तवील होता गया और इसी तरह एक के बाद एक उस औरत के 20 बच्चे फौत हुए। आखिरी बच्चे के फौत होने पर उसके सब्र का बंधन टूट गया। वो आधी रात को जिंदा लाश की तरह उठी और अपने खालिक हकीकी के सामने सर सजदे में रख कर खूब रोई और अपना गम बयान करते हुए कहा कि ए कुल कायनात के मालिक, तेरी इस गुनाहगार बंदी से क्या तकसीर हो गई कि साल में 9 महीने खूने जिगर देकर इस बच्चे की तकलीफ उठाती हूँ, और जब उम्मीद का दरख्त फल लाता है तो सिर्फ चंद माह उसकी बहार देखना नसीब होता है। आए दिन मेरा दिल गम के गौल का शिकार रहता है कि मेरा बच्चा परवान चढ़ेगा भी कि नहीं। ए दुखी दिलों के भेद जानने वाले, मुझे बेनवा पर अपने लुत्फ़ करम फरमा दे। रोते रोते उसे ऊँघ आ गई। ख्वाब में एक शगुफ्ता पुरबहार देखा जिसमें वो सैर कर रही थी कि सोने चांदी की ईंटों से बना एक महल नजर आया जिसके ऊपर उस औरत का नाम लिखा हुआ था। बागात और तजलियात देखकर वो औरत खुशी से बेखुद हो गई। महल के अंदर जाकर देखा तो उसमें हर तरह की नेमत मौजूद थी और उसकी तमाम बच्चे उसी महल में मौजूद थे जो उसे वहां देखकर खुशी से झूम उठे। फिर उस औरत ने एक गैबी आवाज सुनी कि तुमने अपने बच्चों के मरने पर जो सब्र किया था, ये सब उसका अजर है। खुशी के इस लहर से उसकी आँख खुल गई। जब वो ख्वाब से बेदार हुई तो उसका सारा मलाल जाता रहा और उसने रोती हुई आंखों से अर्ज किया, या इलाही, अब अगर तू इससे भी ज्यादा मेरा खून बहा दे तो मैं राजी हूँ। अब अगर तू सैकड़ों साल भी मुझे इस तरह रखे तो मुझे कोई गम नहीं। ये इनामात तो मेरे सब्र से कहीं ज्यादा है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, देखा आप सबने, सब्र का अजर ज़रूर मिलता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई